नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके के एग्जाम्स में पूछे जा चुके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो कि फर्दर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के द्वारा आराम कब किया जाता है? ए ऑप्शन, इसके द्वारा आराम कभी नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन, इसके द्वारा सोते समय आराम किया जाता है। सी ऑप्शन, दो धड़कनों के बीच में हृदय के द्वारा आराम किया जाता है। सी ऑप्शन, यौगिक आसन करते समय हृदय के द्वारा आराम किया जाता है। तो देखो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दो धड़कनों के बीच में हृदय के द्वारा आराम किया जाता है। देखो जो हृदय है, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर, एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद होता है। नीचे के 2 चैम्बर, एक दायां निलय और दूसरा बायां निलय होता है। इस तरीके से हृदय के 4 चैम्बर हुए। बॉडी का संपूर्ण इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड महाशिरा के माध्यम से दाएं अलिंद में आता है और जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड शुद्ध ब्लड, ये लंग्स के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, विद्युतीय स्पंद उत्पन्न होती है और जब विद्युतीय स्पंद उत्पन्न हो जाती है तो ये जो अलिंद है, अलिंद की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी संकुचन उत्पन्न हो जाएगा। संकुचन उत्पन्न हो जाने से ये जो अलिंद का ब्लड है निलय में आ जाता है और जब निलय में आ जाता है तो पूरा ब्लड जब निलय में आ जाएगा तो अलिंद शिथिल अवस्था में पहुंच जाता है और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, विद्युतीय तरंग, ये निलय वाले पार्ट्स पर आती है। फिर निलय में की जो मांसपेशियां हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है, संकुचन उत्पन्न हो जाता है। तो संकुचन उत्पन्न होने से जो निलय का ब्लड है ये धमनियों में प्रवेश कर जाता है यानी महाधमनी के द्वारा शुद्ध ब्लड निलय के थ्रू बॉडी के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है और जो राइट निलय में अशुद्ध ब्लड है ये शुद्ध होने के लिए जो पल्मोनरी धमनी है उसके माध्यम से लंग्स की ओर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये जैसे ही ये निलय का ब्लड जो है सारा धमनियों में पहुंचा तो अब ये धीरे धीरे शिथिल अवस्था में आने लगता है। पहले से ही जो ये अलिंद है शिथिल अवस्था में होता है, तो जब ये भी निलय भी शिथिल अवस्था में पूर्ण तरीके से आ जाता है तब यही है वो फेज है जहाँ पर हृदय के द्वारा आराम किया जाता है। यानी हृदय कहाँ पर आराम करता है तो 2 धड़कनों के बीच में हृदय के द्वारा आराम फरमाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर यानी दायां अलिंद और बायां अलिंद, नीचे के 2 चैम्बर यानी दायां निलय और बायां अलिंद। इस तरीके से 4 चैम्बर हुए यानी ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 86 टाइम, ऑप्शन बी 98 टाइम्स, ऑप्शन सी 72 टाइम्स, ऑप्शन डी 64 टाइम्स। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक समान स्वस्थ व्यक्ति का जो हार्ट है 72 टाइम्स धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित की जाती है जो उपजती है। यानी जो विद्युतीय तरंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये कहाँ पर उत्पन्न होती है? मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में, मेरुरज्जि में। तो देखो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, विद्युतीय तरंग, इसे करंट भी कहते हैं यानी एक तरीके की ये करंट होती है। जो हार्ट है, हार्ट में ये यस ए नोड यानी इसे ये साइनो आर्टियल नोड के नाम से भी जानते हैं। ये जब हार्ट में उत्पन्न होती है तो हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन उत्पन्न होता है। संकुचन उत्पन्न होने के कारण हार्ट में धड़कन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यह विद्युतीय स्पंद यानी करंट हृदय में जनरेट होती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। आखिर ये नाड़ी क्या है? जो आर्टरी होती हैं धमनियाँ, धमनियों को ही नाड़ी कहते हैं।
तो कह रहा क्वेश्चन कि ये जो नाड़ी है धमनी स्पंदन करती है किसके बराबर, हृदय से तेज गति पर ये स्पंदन करती है, धड़कती है, या हृदय से मंद गति पर ये स्पंदन करती है। ऑप्शन सी है हृदय के बराबर में यह स्पंदन करती है। ऑप्शन डी है हृदय से स्वतंत्र होकर यह स्पंदन करती है। तो देखो ये जो धमनियाँ होती हैं हार्ट के द्वारा प्रेशर के थ्रू इन धमनियों में ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हृदय के द्वारा जितना प्रेशर इन धमनियों पर डाला जाता है उसी के अनुसार ये धमनियाँ क्या करती हैं, स्पंदन करती हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर हाथ की धमनी देखता है, यानी वही जो नाड़ी है नाड़ी ही देखता है। क्यों? क्योंकि हार्ट के द्वारा जिस रेट से धड़का जा रहा है यानी इस पर प्रेशर जनरेट किया जा रहा है उसी के अनुसार यह धमनी भी स्पंदन करती हुई नजर आती है। इसलिए डॉक्टर यह पहचान लेता है कि जो हृदय हार्ट बीट है वो रेगुलर बेसिस पर यानी समान हृदय दर है कि नहीं है। इसलिए यह जो नाड़ी स्पंदन है हृदय के बराबर में गति करती हुई स्पंदन करती हुई नजर आती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहते हैं? आखिर पेसमेकर क्या है? देखो जो हार्ट है यानी हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए ये पेसमेकर का यूज़ किया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि हृदय की दर अनियमित हो जाती है या फिर हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज करके जो हृदय है उसकी धड़कन को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेचुरल पेसमेकर है, प्राकृतिक पेसमेकर है, प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहते हैं? अलिंद को कहते हैं, निलय को कहते हैं, कार्टर अलिंद गांठ को कहते हैं या फिर फेफड़े को कहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्टर अलिंद गांठ है जिसे साइनो आर्टियल नोड के नाम से जानते हैं इसे ही प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। यानी जो हृदय होता है हृदय में ये साइनो आर्टियल इनोड ये एक तरीके की करंट होती है, बिजली। तो इस साइनो आर्टियल नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जैसे हार्ट में उत्पन्न होता है तो जो हार्ट की मसल्स हैं मांसपेशियाँ इनमें कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है यानी कि संकुचित होती हैं और इसी के कारण संकुचन के कारण जो हृदय धड़कता है यानी ये गति करना स्टार्ट कर देता है। तो ये करंट है। आखिर ये हृदय कैसे काम, जो करंट होता है करंट क्या करता है, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन किसी वायर में यह देख रहा है कि चेक कर रहा है कि करंट आ रहा है या नहीं, तो हाथ की जो पिछला वाला भाग है पंजे का पिछले वाले भाग से ही टच करता है। क्यों? क्योंकि अगर सीध से टच करेगा तो मांसपेशियाँ जो हैं वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस तरीके से उंगलियां चपक जाएंगी वायर में। तो इसलिए जो साइनो आर्टियल इनोड है ये जैसे ही हार्ट में उत्पन्न होता है तो मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न हो जाता है और हृदय गति स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को प्राकृतिक पेसमेकर हृदय का कहा जाता है, यानी हिंदी में कार्टर अलिंद गांठ और इंग्लिश में साइनो आर्टियल नोड के नाम से इसे जानते हैं या एक तरीके से करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो पल्मोनरी धमनी है पल्मोनरी धमनी में जनरली शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दूसरा कथन है कि पल्मोनरी शिरा में जनरली अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो इनमें से कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर देना है, यानी ओनली फर्स्ट सही है, ओनली सेकंड सही है या फिर दोनों सही या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है चेक करते हैं कैसे। देखो पहले हम समझते हैं धमनियाँ क्या होती हैं। देखो जो हृदय से ब्लड को बॉडी के विभिन्न भागों की ओर ले जाती हैं उन्हें धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ जनरली मोटी होती हैं, गहराई में स्थित होती हैं और इनमें जनरली यानी सामान्यतया शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। क्या है? ओनली एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी धमनी है जिनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आखिर ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर होती है? जो हृदय से अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध करने के लिए इसके द्वारा फेफड़े की ओर यानी लंग्स की ओर ले जाया जाता है। तो इसलिए हमारा जो पहला विकल्प है वो गलत हो जाता है, यानी दो क्वेश्चन
हट गए, 2 ऑप्शन हट गए। तो सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि पल्मोनरी सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर ये सिराएँ क्या होती हैं? देखो, जो बॉडी का इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड को ये कहाँ की ओर लाती है? ये अंगों से हृदय की ओर इम्प्योर ब्लड को लाया जाता है। इनमें जनरली क्या होता है कि जो अशुद्ध ब्लड होता है वही फ्लो होता है, और ये पतली होती हैं किसकी अपेक्षा? धमनियों की अपेक्षा। तो जो पल्मोनरी सिरा है इनमें अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है, तो ये गलत है। क्यों? जो पल्मोनरी सिरा है ये लंग्स से यानी फेफड़े से शुद्ध हुआ रक्त को हृदय की ओर लेकर आती है, इसलिए यहाँ पर दूसरा भी गलत हो जाता है। यानी हमारा सही विकल्प है, यानी नाइदर 1 नॉर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदयघात के क्या लक्षण हैं? यानी जब हार्ट अटैक आता है तो उसके पहले कौन से सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं? पहला कह रहा है जी मचलाता है, खूब पसीना आता है, सिर भी दर्द होता है और सीने में तेज दर्द होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1 2 सही है। यानी हृदय घात जब आता है उस ड्यूरेशन में जी मचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होती है। देखो, जो हृदय है, हृदय की सेल्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड्स होती हैं। तो ऐसे में कुछ आर्टरी ऐसी होती हैं, यानी रक्त वाहिकाएँ ऐसी होती हैं जो हृदय को खुद ही रक्त सप्लाई करें। तो जैसे कोरोनरी धमनी, तो कोरोनरी धमनी में क्या होता है कि कभी कभार पार्शियल या फिर पूर्ण तरीके से, कंप्लीट तरीके से इनमें कोलेस्ट्रॉल या प्लेक का जमाव हो जाता है। तो जब प्लेक या कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है तो ये ब्लॉक्ड हो जाती हैं, और इस हृदय को ये रक्त यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से जब रक्त नहीं मिल पाता है तो इसकी कोशिकाएं यानी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, मरती हुई चली जाती हैं। तो इस तरीके से ये हृदयघात, हार्ट अटैक आ जाता है। तो जब हार्ट अटैक आता है उसके पहले बहुत जी मचलाता है, खूब पसीना आ जाता है और सीने यानी बाईं ओर खूब दर्द होने लगता है। इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प है डी सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भ्रूण का हृदय कब धड़कने लगता है? ऑप्शन ए अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी अपने परिवर्धन के तीसरे सप्ताह में, ऑप्शन सी अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में, या फिर ऑप्शन डी अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में भ्रूण का हृदय धड़कता है। तो इनमें से जो सही विकल्प है ऑप्शन सी, यानी अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में हृदय का जो भ्रूण है, भ्रूण का हृदय धड़कने लगता है। देखो, ये गर्भ है, यानी गर्भ में जब फर्टिलाइजेशन के थ्रू यानी स्पर्म और ओवा से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये भ्रूण का निर्माण होता है। तो यानी भ्रूण काल क्या होता है? यानी तीसरे, जैसे भ्रूण का निर्माण स्टार्ट हुआ है उस ड्यूरेशन से और बच्चे के जन्म तक, जब तक कि गर्भ से बच्चा बाहर नहीं आता है, उस ड्यूरेशन तक ये भ्रूण काल के नाम से जाना जाता है। वैसे इस भ्रूण का विकास तीसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो हृदय है, हृदय चौथे सप्ताह में धड़कना स्टार्ट करता है, कार्य करने लगता है। और इस भ्रूण की जो तीसरा महीना है, यानी जब भ्रूण बना उससे आगे, यानी ये परिवर्धन क्या होता है? भ्रूण के बनने से चौथे सप्ताह तक उसे परिवर्धन कहा जाता है, डेवलपमेंट। तो भ्रूण के तीसरे जो महीना होता है डेवलपमेंट का, वह महीना बहुत तेज़ी से इसमें भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, यानी विभिन्न तरीके के अंग जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। देखो, जब बच्चा यहाँ पर गर्भ में है तो क्या होता है कि इस गर्भ में एक तरल रहता है जिसे एमनियोन तरल के नाम से भी जानते हैं। तो ये बच्चा इसमें तैर रहा है, तो इसके जब गर्भ में होता है इस ड्यूरेशन में बच्चे के तो जो हार्ट है ये तो काम करता है, बट ये लंग्स जो हैं, फेफड़े, ये काम नहीं करते हैं। क्यों? एक फिजिक्स का नियम है यहाँ पर। तो इस तरीके से जब इसके लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं, पहले क्या था कि यदि बच्चे का जो लिंग चेक करना होता था
तो जो ये अम्नियोन तरल है, इसमें बच्चा तैर रहा है, इसमें कोशिकाएं गिर रही हैं इसकी, तो डॉक्टर क्या करता था कि इन्हीं सिरिंज के माध्यम से इस अम्नियोन तरल को निकाल लेता था। तो इसी अम्नियोन तरल में इस भ्रूण की बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, इसमें डीएनए वगैरह है। तो इन्हीं डीएनए के आधार पर डॉक्टर लोग पहले लिंग निर्धारण कर लेते थे कि जो गर्भ में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम का रिलेशन किससे है? ऑप्शन ए हार्ट से है, ऑप्शन बी लंग्स से है, ऑप्शन सी किडनी से है या फिर लीवर से है। तो यहाँ पर जो पेरिकार्डियम है वो हृदय से संबंधित है। जो हृदय होता है, हृदय के चारों ओर एक झिल्ली होती है। यह झिल्ली का कार्य होता है कि हृदय को सुरक्षा प्रोवाइड कराना, और इस तरीके से हृदय इस झिल्ली से घिरा होता है जिससे पूर्ण तरीके से सेफ होता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प ए यानी पेरिकार्डियम का संबंध किससे हुआ? हृदय से हुआ। तो आज का डिस्कशन यहीं तक। थैंक यू फॉर डिस्कशन।